नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सीटी में जुड़वा बहनों की पहचान पर विवाद मचा। गुरुग्राम विकास योजनाओं में गड़बड़ी से शहर की हालत खराब। HSSC सीटी उत्तर कुंजी जल्द, परिणाम की संभावित तिथि तय। कैथल में तीज पर्व पर महिलाओं ने गीतों संग उल्लास मनाया। CET परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को होगी मॉक ड्रिल। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे अभ्यर्थी। मुख्यमंत्री सैनी ने CET परीक्षा को उत्सव का नाम दिया। हरियाणा में यूपी का धान पहुंचा, मंडियों में बिक्री शुरू। CET परीक्षा में दोस्त की जगह बैठा युवक गिरफ्तार किया गया। खेल नर्सरी में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली की शुरुआत हुई। हरियाली तीज पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर संभावित घोषणा। दूसरे चरण पंचायत चुनाव में 10 जिलों में मतदान शुरू। 33,108 परीक्षार्थियों ने शांतिपूर्वक दिया हरियाणा में CET इम्तिहान। हर जिले में मुख्यमंत्री नायब सैनी का लगातार प्रवास कार्यक्रम। CET को पर्व बताकर मुख्यमंत्री सैनी ने आयोजकों को सराहा। दूसरे चरण मतदान में 21 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। हरियाणा के दुकानदारों को सरकारी सेवाओं में अब बड़ी राहत। पंचकूला में दूसरे दिन 22,000 ने CET परीक्षा दी। अंबाला में दिन की गर्मी के बाद शाम को बारिश राहत। CM नायब बोले, CET को पूरे राज्य ने पर्व माना। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में पक्ष विपक्ष के बीच घमासान तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी। प्रवासियों के पलायन से गुरुग्राम पुलिस की चिंता बढ़ी हुई। गर्मी से बेहाल गुरुग्राम, लोग राहत की बारिश को तरसे। गुरुग्राम पुलिस ने पंक्चर लगवाकर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पहुंचाया। विद्यालय भवनों की स्थिति पर 30 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। चुनावों के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, तैयारी तेज। हरियाणा CET 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रेवाड़ी में नशीले पदार्थ के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। डिप्टी स्पीकर ने जींद में CET परीक्षार्थियों की व्यवस्थाएं जांची। AI तकनीक से सभी केंद्रों पर रही SSC की सख्त नजर। फिर से शुरू होगा भौगोलिक सर्वे, 3 राज्यों को होगा लाभ। परिवहन मंत्री ने CET में विभागीय सहयोग पर जताया गर्व। तीज उत्सव में लोक कलाकारों ने रागनियों से समा बांधा। छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाना प्रशंसनीय पहल, अनिल विज। जस्टिस यशवंत की याचिका पर कैश कांड में सुनवाई जारी। 14 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गुरुग्राम के भवनों की हालत पर शासन ने जताई चिंता। हरियाणा में राजनीतिक रणनीतियों को लेकर बैठकों का दौर जारी। CET में नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाए गए। हरियाणा में 3 घंटे में भारी बारिश की संभावना, मौसम अलर्ट जारी। कॉलेजों में खुलेंगे स्टार्टअप पोषण केंद्र, छात्रों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। सरकार की नई अवकाश नीति से कर्मचारियों को राहत, छुट्टियों में बदलाव। परीक्षा केंद्रों के पास फरीदाबाद में धारा 144 लागू, सुरक्षा बढ़ी। ग्रुप D के 7,596 पदों का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक। गुरुग्राम में बनेगा डिज्नीलैंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगे बड़े आयोजन। 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने अलर्ट दिया। हरियाणा रोडवेज बसें बंद रहेंगी, कर्मचारी नाराज, चक्का जाम की चेतावनी। फर्जी आधार डाटा मामले में आरोपी गिरफ्तार, जांच में बड़ा खुलासा। खिलाड़ियों के लिए 17 करोड़ में बनेगा नया खेल स्टेडियम। वेतन दरों और अवकाश नियमों में बदलाव, कर्मचारियों को बड़ी राहत। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपए इनाम मिलेगा।
2400 लीटर नकली देसी घी जब्त, खाद्य विभाग ने मारी रेड। विधवाओं और नाबालिगों को परिवार पहचान पत्र में मिलेंगी नई सुविधाएं। भ्रष्टाचार के मामलों में 129 राजस्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। फैमिली आईडी में अब अन्य परिवार भी मर्ज करना हुआ आसान। बुलेट सवार पर 32,500 रुपए का जुर्माना, ट्रैफिक नियमों में सख्ती। हरियाणा पर्यटन को नई पहचान दिलाने की योजना पर काम जारी। जातिगत जनगणना शुरू, सरकार ने जारी की पूरी प्रक्रिया की जानकारी। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मिलेगा लाभ। 330 प्राथमिक हेडमास्टरों को राहत, रिवर्जन आदेश पर अस्थायी रोक लगी। भारी बारिश से कई जिलों में जलभराव, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति, खिलाड़ियों को लाभ सुनिश्चित। शगुन राशि में बढ़ोतरी कर सरकार ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। बिजली दरों पर हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सोनीपत मेयर ने बिजली समस्याओं पर अधिकारियों से की विस्तार से बातचीत। सूरजमुखी की खरीद की अंतिम तारीख 3 जुलाई तक बढ़ाई गई। 33,000 अधिकारियों को नोटिस, आरटीआई जवाब नहीं देने पर कार्रवाई। बेटियों की शादी सहायता राशि में बदलाव, नई राशि घोषित हुई। स्कूलों की जुलाई छुट्टियों की सूची जारी, अभिभावकों को राहत मिली। 62 घंटे की भारी बारिश चेतावनी, कई जिलों में अलर्ट जारी। बारिश से शुगर मिल को 97 करोड़ का नुकसान, जांच शुरू। स्कूल छुट्टियों पर फिर चर्चा, आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई गईं। 6,304 पदों पर सरकारी भर्ती शुरू, युवाओं को सुनहरा अवसर मिला। राव इंद्रजीत के भोज ने चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल मचाई। 10,000 एकड़ में बनेगी जंगल सफारी, शेरबाग की दहाड़ सुनाई देगी। मक्का, सब्जी, कपास उगाने पर मिलेगा 8,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन। 4 करोड़ बकाया पर अस्पताल का उपचार रुका, नोटिस जारी। 3,000 करोड़ के निवेश से 12 एकड़ प्रोजेक्ट पर काम करेगी बीपीटीपी। यमुनानगर मिल में बारिश से तबाही, 50 करोड़ की चीनी बर्बाद। नवंबर से 10 साल पुरानी गाड़ियां बंद होंगी, प्रदूषण पर सख्ती। अनिल विज ने सभी विभागों में तबादलों पर तत्काल रोक लगा दी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाओ अभियान, 150 से अधिक कब्जे हटाए गए। क्लब की बिजली काटने पर एक्सआईएन निलंबित, ऊर्जा मंत्री ने सख्ती की। अतिक्रमण पर कार्रवाई में दर्जनों अस्थायी ढांचे ध्वस्त किए गए।